आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का स्वागत। आइए आज बात करते हैं रंगमंच, टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री अपरा मेहता से। अपरा जी नमस्कार। विविध भारती से मैं रेनू बंसल बोल रही हूँ। स्टेज से जो जुड़ाव हुआ आपका, उसके बारे में जानना चाहूंगी मैं। उसके पहले तो मैं स्कूल में थी और बहुत ही अच्छी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी वहाँ। उसके बाद मैं म्यूजिक सीखती थी गुलाम मुस्तफा खान साहब के पास, क्लासिकल म्यूजिक जी। और मैं कथक सीखती थी आशा जोगड़ेकर के पास। तो मेरा ये सब तो हमेशा, तलाक क्या है, ये तो हमेशा रहा ही है। मेरे माँ बाप की मैं एक लौती संतान हूँ, इसलिए उन्होंने बहुत ही मेरे पर इन बातों के लिए ध्यान दिया। तो बचपन से मैंने रेडियो पर यूं वाणी में भी गाना गाया है जी। उसके बाद मैंने काफी जिंगल्स भी गाए हैं और रेडियो पर उस वक्त से छोटी सी थी तब से मैं गा रही थी जी। उसके बाद मैं 10th में पास हुई तो उसके बाद तुरंत ही मुंबई दूरदर्शन पर, तभी मुंबई दूरदर्शन ही था और ब्लैक एंड व्हाइट था और काफी प्रोग्राम्स तभी रिकॉर्ड नहीं किए जाते थे और लाइव होते थे। उसमें मैं संता कुकड़ी नाम का एक चिल्ड्रंस प्रोग्राम था, उसमें पहली बार मैंने कैमरा फेस करना शुरू किया। तो मैं जस्ट 10th स्टैंडर्ड पास करके बाहर निकली थी उस वक्त। तो तब से मैं टीवी के सामने थी। उसके बाद फिर से पढ़ाई में काफी टाइम, मतलब ग्रेजुएट हुई। उस दौरान मैंने अपनी शादी की। मेरे हस्बैंड है दर्शन जरीवाला जी। तो उनका पूरा फैमिली, मेरी मम्मी भी गुजराती थिएटर की एक्ट्रेस है, मेरे हस्बैंड का पूरा फैमिली भी गुजराती थिएटर से जुड़ा हुआ है। तो लोगों ने ये मान लिया कि मैं भी एक्टिंग ही करूंगी, हालांकि एक्टिंग कहीं भी मेरी लाइफ के एजेंडा में मैंने सोचा तक नहीं था। यही मैं जानना चाह रही थी कि जो आप म्यूजिक में इंटरेस्ट ले रही थी या जो डांस सीख रही थी वो आप शौक के तौर पर सीख रही थी क्या? नहीं, आपको कभी ऐसा लगा था कि मैं प्रोफेशनल सिंगर या डांसर ही बनूंगी। अच्छा। और आर्ट्स लेकर ग्रेजुएट किया मैंने और तभी यही लगा था कि मैं ये नहीं, शौकिया नहीं, मैंने काफी हर इंटर स्कूल सिंगिंग कॉन्टेस्ट मैंने जीती है और फर्स्ट आई हूँ। फर्स्ट या सेकंड मैं और वसानी एक ही साथ गाया करते थे। तो हर इंटर स्कूल सिंगिंग कॉन्टेस्ट, उसके बाद हर इंटर कॉलेज सिंगिंग कॉन्टेस्ट मैंने जीती है। तो डेफिनेटली ये लग रहा था कि मैं डेफिनेटली गाऊंगी। अपरा जी, जो अभिनय है वो आपको विरासत में मिला है, आपके माता पिता की तरफ से भी और आपके ससुराल की तरफ से भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टेज का भी आप जाना माना नाम है। और ये जो सीरियल आया था जिसमें आप सविता वीरानी बनी थी, क्योंकि सास भी कभी बोलती। हाँ, लेकिन उससे पहले जो मेरी बेस्ट सीरियल तभी जो चल रही थी वो थी एक महल सपनों का। वो सैटेलाइट चैनल की सबसे पहली 1000 एपिसोड्स की सीरियल थी, डेली सीरियल। और वो बाइलिंगुअल थी, वो गुजराती में भी हम शूट करते थे और हिंदी में भी शूट करते थे जी। तो सबसे पहली 97 ऑनवर्ड्स मेरी वो सीरियल थी। उसके बीच मैंने बहुत सारा, जब अहमदाबाद दूरदर्शन शुरू हुआ तो उसके लिए भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे सीरियलों में काम किया। तो मतलब बाय द टाइम मैं एक महीनों सपनों का करने लगी तब तक मैं बहुत ट्रेंड थी कैमरे के सामने और मेरा थिएटर तो चालू ही था। अपरा जी, सविता वीरानी का वो रोल जिसने आपको सबकी लाडली बना दिया, एक ऐसी सास जिसकी कल्पना शायद हर बहू करती है। हाँ, मतलब बहुत ही अच्छा लिखा गया रोल था और तभी उस वक्त एकता ने बहुत तय कर लिया था कि वो मुझे कास्ट करना चाहती ही थी और मैंने 1-2 बार मना भी किया कि नहीं, मैं 2 डेली सीरियल एक साथ नहीं कर पाऊंगी जी। उसके बाद मतलब शायद ये इसे डेस्टिनी कहें तो डेस्टिनी, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये सीरियल डेफिनेटली लिखी थी। और आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने नहीं की होती ये सीरियल तो मैंने क्या गंवाया होता। बहुत मतलब मैं जहाँ भी पूरे वर्ल्ड में मैं गुजराती थिएटर की वजह से घूमती हूँ और आज भी मेरे सर पर जैसे सविता और क्योंकि का छप्पा लगा हुआ है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट ऑल्सो। पूरे देश में एक ही टाइटल सॉन्ग बजे रात को 10:30 बजे, वो बहुत बड़ी बात है। जी। अपरा जी, आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि एक वो समय था जब एक ही कलाकार एक ही समय पे अलग अलग सीरियल्स में दिखते थे, तो जाहिर है काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता होगा। लेकिन अब थोड़ा सा समय बदला है और हम देखते हैं कि जो
बहुत ज्यादा फेमस आर्टिस्ट हैं, अब वो थोड़े से सीरियल्स में कम दिखाई देते हैं, नए चेहरे दिखाई ज्यादा दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? हाँ, नहीं, सबसे पहले मुझे तो वो दिक्कत आई ही नहीं है। मतलब मैं तो एक के बाद एक, जैसे क्योंकि मैं जैसे मेरा डेथ हुआ तो मैं 7वें दिन पर 7 फेरे नाम की सीरियल थी उसमें थी जी। उसके बाद विरुद्ध में थी, 16 सिंगार, फिर से 7 फेरे में री एंट्री की। तो मतलब मेरे लिए तो वो कभी नहीं हुआ है। मैंने सारे के सारे रियलिटी शोज भी किए, लेकिन ज्यादातर अभी ऐसा हो जाता है कि नए चेहरे इसलिए लेना चाहते हैं कि शायद अभी हर चैनल की कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि वो अपने चेहरे को मतलब 24/7 अवेलेबल रहे वो। और डेली सीरियल करना कोई खाने का खेल नहीं है, बहुत आसान नहीं है, मतलब बहुत ही काम ज्यादा ही करना पड़ता है। जी जी जी। मतलब मैं इतने सालों से 20 घंटे 300 दिन 365 डेज अ ईयर में काम करती आई हूँ। मेरी कोई छुट्टी नहीं होती है, कुछ नहीं, मतलब बहुत ही अपनी लाइफ लिख देनी पड़ती है जी। ऐसी जिंदगी हो जाती है। तो हर चैनल ये चाहेगा कि हमने खोजा हुआ नया चेहरा हमारे ही सीरियल में काम करे, यू नो। जी। अपरा जी, जब आपको पूरे समय सेट पर मौजूद रहना होता है और जैसा कि आपने बताया कि कलाकारों की कोई छुट्टी नहीं होती है, उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता है, तो जो सेट का माहौल होता है वो कैसा होता है और आप लोग आराम कब और कैसे करते हैं? बहुत ही अच्छा होता है, मतलब सच में, मतलब क्योंकि जैसे हम लोग इतने दोस्त थे सब, इतने बात से लेकर स्मृति से लेकर कोमालिका, मतलब जो गायत्री का रोल करती थी वो, हम सब इतने अच्छे दोस्त के हम लोग लाइफ टाइम के दोस्त बन गए हैं। अपरा जी, ये माहौल तो होता है सेट्स पर। मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहूंगी, जहाँ पर एक मम्मी सुबह से निकल जाती है काम पे और बच्चे तरस जाते हैं अपनी मम्मी की शक्ल देखने को। खुशहाली, मेरी बेटी का नाम खुशहाली है। हाँ? वो जब तक काफी बड़ी नहीं हुई तब तक मैंने इतना ज्यादा काम किया ही नहीं। उसकी स्कूल के दौरान मैं हमेशा थी घर पर, मैं सिर्फ गुजराती थिएटर करती थी। जी। मैंने बहुत सारे, जितना काम मैंने इतने सालों में किया है उससे ज्यादा मैंने छोड़ा है, क्योंकि उस वक्त मेरी बेटी को मेरी ज्यादा जरूरत थी। जी। तो वो स्कूल कॉलेज में जब तक पहुंची तब तक मैं इतना काम करने लगी। स्टेज की आप जानी मानी कलाकार हैं, टेलीविजन की भी आप जानी मानी कलाकार हैं और फिल्मों में भी आपने कई महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। तो स्टेज, टेलीविजन या फिल्में, कौन सा आपको माध्यम बेहतर लगता है? देखिए, फिल्म है वो डायरेक्टर का माध्यम है, टीवी है वो राइटर का माध्यम है, और थिएटर है वो कलाकार का माध्यम है। तो ऑब्वियसली मुझे थिएटर ही ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि इट इज एक्टर्स मीडियम। टीवी इतना घर घर पहुंचा हुआ है और इतने देशों में फैला हुआ है और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी है कि आप यू कैन नॉट डिस्काउंट इट, यू नो। तो टीवी भी मेरे लिए उतना ही, मतलब मुझे पसंद है। मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरे पिछली रात का एपिसोड कैसा रहा उसके बारे में लोग मुझे कहते हैं। तो डेफिनेटली टीवी भी मेरे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। और कैमरे के सामने काम करने की जैसे मुझे आदत पड़ गई है कि मैं 3-4 दिन अगर कैमरा फेस ना करूं तो मैं मिस करने लगती हूँ। जैसे मैं 3-4 दिन शो ना करूं तो मैं स्टेज को मिस करने लगती हूँ, वैसे ही। और रही बात फिल्मों की, तो जो 3-4 फिल्में मैंने की है वो बहुत अलग अलग वजह की वजह से की है। जैसे देवदास तो संजय लीला बंसाली जब आपको सामने से बुलाए तो कोई मना करने का या सोचने की बारी ही नहीं आती है जी। वैसे इस बार मैंने अभी 30 मार खान फिल्म की, तो फारा खान ने मुझे कॉमेडी सर्कस में वो गेस्ट जज के तौर पर आई थी। तो उन्होंने मुझे मेरा एक्ट देखा और कहा कि आई एम गोइंग टू कास्ट यू इन माय नेक्स्ट फिल्म। वो बात 2008 में हुई थी। उसके बाद उसने तकलीफ से मेरा नंबर ढूंढा, मुझे फोन किया और मेरे लिए इतने दिनों तक इंतजार करके मैं उसके साथ मीटिंग कर पाई और शी कास्ट मी इन दैट रोल। और मुझे खुद को बहुत काम करने में मजा आया। तो फिल्मों में ऐसा है कि जब भी कुछ अच्छा आ जाएगा मेरे पास तो मैं जरूर कर लूंगी। एक मैं आपसे बात जरूर पूछना चाहूंगी, आपके विचार जानना चाहूंगी। सीरियल्स जब हम देखते हैं तो उससे इतने ज्यादा, उन सीरियल से इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि इंतजार करते हैं कि कब दूसरा दिन आएगा और कब वो समय आएगा जब हम कहानी आगे देख पाएंगे। और कभी कभी तो ये भी होता है कि हम घर से निकलते नहीं है क्योंकि हमारा सीरियल मिस ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे सीरियल खत्म हो जाता है या समय बीत जाता है, फिल्में जो हैं वो हमारे जहन में बनी रहती हैं, अपनी जगह बनाए रहती हैं, लेकिन जो सीरियल्स हैं ये हमारे जहन से उतर जाते हैं हम लोग। ऐसा क्यों? दूसरी नहीं, वो तो देखिए, लाइफ टाइम के लिए अगर याद रखना हो लोग किसी भी कलाकार को तो उसे फिल्म में काम करना ही पड़ता है, क्योंकि वो अविरत है, इसलिए वो हमेशा के लिए वो आप वहाँ जाने पहचाने जाने वाले हो।
लेकिन सीरियलों का ऐसा है, जैसे कुछ सीरियलें आज भी हमें बहुत याद है, बुनियाद है या हम लोग हैं, जी। ऐसी सीरियलें आज भी हम याद करते हैं। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी भी ऐसी एक सीरियल है जिसके साथ हर कोई उस तरह से जुड़ा हुआ है। जी। लेकिन हर सीरियल तो ऐसी नहीं बन सकती है। जी। और ये एक डेली सीरियल है। क्या है कि हम फिल्म देखने के लिए थिएटर जाते हैं, टिकट खर्च करके लेते हैं और फिर उसके बाद फिल्म अच्छी है या बुरी है ये डिसाइड करते हैं। तो फिल्म के कलाकार जो होते हैं उनको मतलब यू हैव टू गो एंड सी देम, वेयर हम सब फ्री में लोगों के घर में जाते हैं, तो टीवी सीरियल फ्री में देखने मिलती है इसलिए। और शायद अभी बहुत ज्यादा बॉम्बार्डमेंट भी हो गया है, बहुत सारी चैनलें हैं, बहुत सारी सीरियलें हैं, तो ऑब्वियसली कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है, तो उसमें कुछ सीरियलें ऐसे भूल जाते हैं लोग। अपरा जी, जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो टेलीविजन है वो राइटर का माध्यम है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि जब सीरियल से जो कलाकार है वो निकल जाता है किसी भी रूप में, जब वो लगने लगता है कि अब ये खींच रहा है सीरियल, अब वो कहानी को जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है, तो ये चीज जब दर्शकों को महसूस होती है तो यही चीज कलाकारों को भी महसूस होती होगी। बहुत होती है। देखिए, एक बात तो है कि पूरी दुनिया में 13 ही प्लॉट्स हैं जिस पर आधारित सारी कहानियां बनती है। जी। अब एक फिल्म बनाने में 2.5 घंटे की स्टोरी की जरूरत होती है, जबकि एक सीरियल सालों साल चलाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की जरूरत होती है, जिसके हम लोग ये कहते हैं कि एडिटेड काम जितना होता है वो हजारों घंटे का हमारा हो जाता है। तो किसी भी राइटर के दिमाग से नई नई स्टोरीज जितनी निकल सकेगी उतनी निकलने वाली है। तो हमेशा ये होता है कि 2-3 साल के बाद सीरियल खींचने लगती है, स्टोरी खींचने लगती है, कलाकार कहीं न कहीं थकने लगता है, कोई छोड़ता है, कोई किसी का डेथ आ जाता है, तो ये सब तो मतलब होता रहता है। और कभी कभी हमारे यहाँ राइटर्स की टीम बदली जाती है, जिसकी वजह से नए आइडियाज आए। तो ये तो जब तक लोग देखेंगे और टीआरपी रेटिंग्स मिलेगी वो सीरियल को, तब तक तो चैनल या प्रोडक्शन हाउस वो सीरियल को चलाएगा ही। अब अभी तक हम बात कर रहे थे उस अपरा मेहता की जिसे दुनिया किरदारों के नाम से जानती है। अब उस अपरा मेहता के बारे में मैं जानना चाहूंगी, जो घर में एक पत्नी है, एक माँ है और एक मामी है, भाभी है, मासी है। हाँ, मैं बहुत सिंपल नॉर्मल हूँ। मैं हाउसवाइफ तो हूँ, कभी कभी इन दिनों अभी हाउस में उतना नहीं होती हूँ, लेकिन जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ होती है वैसे मुझे मेरे घर का भी काम करना पड़ता है। शूटिंग और शो के बीच में मैं पार्ला स्टेशन या सांताक्रूज स्टेशन से मैं सब्जी भी खरीदती होती हूँ। मेरे घर में भी कभी कभी मेरी मेड नहीं होती है तो घर का काम करना पड़ता है रात को भी आकर, क्योंकि ऐसी चीज है कि अपना घर तो अपना घर ही है, वो तो करना ही पड़ता है, किसी न किसी को तो वो जिम्मेदारी लेनी ही होती है जी। इसलिए। और माँ के तौर पर मेरी एक ही बेटी है, तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, उसके बाद मेरा काम आता है, तब तक तो कुछ नहीं। तो अभी वो बड़ी हो गई है, वो मुझे इनफैक्ट शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अभी ऐसा हो गया है, तो वो मुझे काफी कुछ हेल्प भी करती है हर चीज में। खुद तो एक्टिंग मेरे साथ ड्रामा में करती ही है, गुजराती थिएटर करती ही है जी। लेकिन मुझे घर में भी बहुत उसकी हेल्प मिल जाती है। तो आने वाले दिनों में हम अपरा मेहता का प्रतिरूप खुशहाली में देखेंगे। होपफुली यस। वो बहुत अच्छी राइटर भी है, तो अभी देखते हैं। उसका लिखा हुआ उसने इंग्लिश में लिखा प्ले, उसके बाद में हमने गुजराती में किया, तो वो तो बहुत ही सुपर हिट रहा। 2008-9 में उसने लिखा था। अब देखते हैं व्हाट शी राइट्स एंड फॉर व्हाट शी राइट्स। तो डेफिनेटली कलाकार ही है वो एक तरह से, तो देखते हैं वो आगे क्या करती है। अपरा जी, अपने सुनने वालों से आप कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मैं आज की 21वीं सदी की एक औरत हूँ और अपने आप को मर्द या औरत नहीं, लेकिन मैं एक इंसान हूँ और मैंने अपना अस्तित्व कैसे भी करके टिकाए रखा है। तो मैं हर वो माँ बाप को ये कहना चाहूंगी कि आपकी बेटी हो या बेटा हो, उसको सबसे ज्यादा शिक्षण दीजिए। और सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी जाति पाति धर्म से बड़ा हमारा देश है। अपरा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रंगमंच, टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री अपरा मेहता से मेरी यानी रेणु बंसल की बातचीत। आपको बता दूं, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग तेजश्री शेट्टी ने दिया और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को
प्रस्तुत किया वीणा राय सिंघानी ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। विविध भारती।